ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ये है ए टू जेड फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जी हाँ, इंग्लिश के उस्ताद चैनल के अंदर हम जुड़े हुए हैं और ये है आपका जीरो टू हीरो सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं हमारी स्टोरीज का सॉल्यूशन। जी हाँ, स्टोरीज का सॉल्यूशन आपको याद होगा, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से अटेंड करे हैं तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दो कहानियां मिली होगी। उनके मैंने आपको कहा था कि सॉल्यूशन खुद से बनाने हैं, नहीं तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम वही स्टोरीज का डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हमारा गोल्डन कोट ऑफ द डे, आज का हमारा कोट क्या है ये देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है। हार तभी मान लेना जब दिल में जान ना बची हो, वरना एक और प्रयास जरूर करना। जी हाँ, देखिए, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, इंडिया के यूथ हैं। ओके, और यूथ को कहा जाता है कि यूथ सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा फोकस्ड और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो क्यों प्रयास नहीं करते? क्या होता है, देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करने के बाद जब असफलता हमारे हाथ लगती है, ओके, हम फेल हो जाते हैं किसी चीज में, फेलियर से हमारा इनकाउंटर होता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसको वहीं छोड़ देते हैं। ओके, उसको वहीं पर चीज को छोड़ देते हैं। बट लाइफ में ऐसा नहीं होता। लाइफ में कई बार आपको कंटिन्यूस प्रयास करने पड़ते हैं। ओके, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार में आएगा, बट कोशिश तो कीजिए। पहली बार में ही गिव अप कर देंगे तो कैसे आएगा? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैथमेटिक्स, स्टार्टिंग में मुझे मैथमेटिक्स से डर लगता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रैक्टिस करता गया अच्छा हो गया। मेरे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ मैं। ऐसे इंग्लिश का है, इंग्लिश भी मुझे नहीं आती थी उतनी अच्छी, धीरे धीरे प्रैक्टिस 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 के साथ आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे इस कोट का मतलब ये, हार तभी मान लेना जब दिल में जान ना बची। उसका मतलब इंसान प्रयास करना जब भी बंद करा जब वो अल्टीमेटली मर जाता है। जब तक आपके शरीर में सांस है, ताकत है, तब तक प्रयास करना चाहिए, अंटिल द लास्ट ब्रेथ। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज है हमारा सेशन स्टोरी सॉल्यूशन का। जिसको ये नहीं पता हो या कोई पहली बार इस चैनल से जुड़ रहा हो तो पुराने वीडियो में जाके देख लीजिएगा, जहां पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। उसके अंदर लास्ट में ना कोई स्टोरी दी थी, उस स्टोरी का सॉल्यूशन है इस वीडियो में। ओके, तो कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वो स्टोरी में यहाँ पे भी बताऊंगा, डोंट वरी। अगर कोई पहली बार भी जुड़ा है और इस स्टोरी को पहली बार देख रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ मिल जाएगा। ओके, डोंट वरी। चलिए शुरू करते हैं क्लास बिना देर किए हुए। ये है आपकी स्टोरी। इस स्टोरी को देखिए, मैंने पार्ट्स में तोड़ा है, 3 से 4 पार्ट्स में, और यहाँ पे पूरी स्टोरी दी हुई है। ओके, तो हम सबसे पहले स्टोरी को टुकड़ों में तोड़ते हैं। ओके, और धीरे धीरे उसका इंग्लिश मीनिंग भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थी आपकी स्टोरी, जिसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने की कोशिश करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब, मैं फिर से बता देता हूँ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका एस ई एस। ओके, सब्जेक्ट के साथ आपका जो वर्ब आएगा उसमें एस और ई एस, और बाद में ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो, तो क्या लगाना है वहां पे? वर्ब के साथ ओके एस, और वहीं पे अगर प्लूरल हो तो वहां पे क्या लगाना है? यस। तो चलिए चालू होते हैं। देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहीं से। पहले मैं एक लाइन हिंदी की कवर करूंगा, एक लाइन इंग्लिश की कवर करूंगा। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता है। इन अ विलेज, एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता है। देयर लिव्स अ मिस्चीवियस बॉय नेम्ड रोहन। ओके, इन्होंने एक लाइन आगे इसको कंटिन्यू जोड़ दिया, वह बहुत शरारती है। शरारती के लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा मिस्चीवियस। ध्यान रखिएगा, इसमें वॉकेब भी कवर होगी। एक शरारती बच्चे को, शरारती इंसान को क्या कहते हैं? मिस्चीवस। क्या कहते हैं इसको? मिस्चीवस। तो इनने इस इंग्लिश में इस पूरी दोनों लाइन को कनेक्ट कर दिया। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता है, वहां बहुत शरारती है, तो इनने इसको कंबाइन किया। इन अ विलेज देयर लिव्स अ मिस्चीवस बॉय नेम्ड रोहन। एक गांव में रोहन नाम का एक शरारती लड़का रहता है। देयर लिव्स अ मिस्चीवस बॉय नेम्ड रोहन। ओके, वह हमेशा सभी को परेशान करता है।
अब वो शरारती है तो सीधी सी बात सबको परेशान करेगा, वह हमेशा सबको परेशान करता है। He always troubles everyone. ओके, हमेशा के लिए always यूज किया है, परेशान करने को कहते हैं trouble. ओके, अब देखो trouble के बाद s लगा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात चल रही है, वह हमेशा सभी को परेशान करता है। He always troubles everyone. और कभी किसी की बात नहीं सुनता और कभी किसी की बात नहीं मानता है। And never listens to anyone. Yes. And never listens to anyone. किसी की भी बात मानना सुनने को कहते हैं लिसन, और किसी की नहीं मानता है नेवर, कभी नहीं मानना, नेवर। ठीक है, उसके टीचर्स भी उसे डांटते हैं, उसके टीचर्स भी उसे डांटते हैं। इवन हिज टीचर्स स्कोल्ड हिम। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। इवन हिज टीचर्स स्कोल्ड हिम, लेकिन वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। डांटते हैं फिर भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। स्टिल या बट he does not pay attention to his studies. ओके, अब देखो ही है तो डज नॉट लगा, ये हमने वहां पे पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसी को वापस से टेंस रिवाइज करना हो तो वाला लेक्चर देख लेना। ओके, उसके टीचर्स उसे डांटते हैं, हिज टीचर्स स्कोल्ड हिम, लेकिन वो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देता है। ही डज नॉट पे अटेंशन टू हिज स्टडी, पढ़ाई पे ध्यान देना, अटेंशन। सभी लोग उसे समझाते हैं, एवरीवन, या फिर पीपल ट्राई टू एडवाइज हिम, सभी लोग उसे समझाते हैं। ओके, पीपल ट्राई टू एडवाइज हिम या पीपल ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। बट ही इग्नोर्स देम, इग्नोर कर देता है, बात ही नहीं सुनता। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हम फिर से वापस से पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे और उसका इंग्लिश देखेंगे। ओके, जल्दी से। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता है, वह बहुत शरारती है। इन अ विलेज देयर लिव्स अ मिस्चीवियस बॉय नेम्ड रोहन। वह हमेशा सभी को परेशान करता है और कभी किसी की बात नहीं मानता। He always troubles everyone and never listens to anyone. उसके टीचर्स भी उसे डांटते हैं, लेकिन वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। Even his teachers scold him, but he doesn't pay attention to his studies. सभी लोग उसे समझाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता है। ओके, people try to advise him or make him understand, but he ignores them. उनको इग्नोर कर देता है पूरी तरीके से। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे, अब देखो सिंपल सी बात है यार, आप किसी की बात नहीं मानोगे, लोग एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, तीन बार समझाएंगे, फिर धीरे धीरे लोग क्या होता है आपसे कटने लगता है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। स्लोली स्लोली everyone stops paying attention to his behavior. अब लोगों को मतलब ही नहीं है वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कुछ भी कर रहा है, लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन उसके मम्मी पापा दूसरे गांव में जाते हैं। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। वन डे, एक दिन उसके मम्मी पापा दूसरे गांव जाते हैं। वन डे his parents go to another village. जी हाँ, उसके मम्मी पापा एक दूसरे गांव में जाते हैं। रोहन घर पर रुकता है। रोहन स्टेज एट होम। ओके, कहीं पर भी रुकना, ठहरना, वो कहते हैं स्टे करना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो स्टेज। सो रोहन स्टेज एट होम। वह उनके साथ नहीं जाता। मम्मी पापा तो चले जाते हैं बट उनके साथ नहीं जाता। रोहन स्टेज एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ हिम। उनके साथ जाने के बजाय वो घर पे रुकता है। ओके, जाने के बजाय के लिए इंस्टेड यूज होता है। ऐसा करने के बजाय तुमने ऐसा किया, तो ऐसे जब सेंटेंस है ना, के बजाय इंस्टेड आता है वहां। तो उसके मम्मी पापा दूसरे गांव जाते हैं, रोहन घर पर ही रुकता है। ओके, वहां उनके साथ नहीं जाता, तो रोहन स्टेज एट होम, घर पे ही रुकता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद देम। इसीलिए मम्मी उसे कुछ रुपए देती हैं। ओके, और उसके लिए खाना बनाती है। So his mother gives him some money. Okay, so his mother gives him some money. उसे कुछ पैसे देती है और उसके लिए खाना बनाती है। And cooks food for him. And cooks food for him. क्या लाइन टू लाइन सबको समझ में आ रहा है? अगर आपने अच्छे से सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस की है तो ये सब आपको दिक्कत नहीं देंगे। ओके, फिर से वापस से चालू करते हैं, अब वन बाय वन इसको कवर करेंगे। ओके, अब मैं पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूँ और फिर इंग्लिश पढ़ूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक कहानी हमको पता चल गई थी। एक गांव में रोहन रहता है, वो काफी शरारती है, उसके टीचर भी उससे परेशान है, गांव वाले भी परेशान है, वो किसी की बात नहीं सुनता है। तो अब आगे का फ्रेम, स्टोरी का फ्रेम क्या है? धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। स्लोली स्लोली
Everyone stops paying attention to his behavior. Everyone stops paying attention to his behavior. एक दिन उसके मम्मी पापा दूसरे गांव में जाते हैं. One day his parents go to another village. सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में चल रही हैं. वहां उनके साथ नहीं जाता, इसीलिए मम्मी उसे कुछ रुपए देती हैं और उसके लिए खाना बना देती है. ओके, सो रोहन स्टेज एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग विद देम. ओके, घर पे ही रुकता है, उनके साथ नहीं जाता. रोहन स्टेज एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग विद देम. सो हिज मदर गिव्स हिम सम मनी एंड कुक्स फूड फॉर हिम. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? ओके, गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आगे क्या होता है? मम्मी ने खाना बना दिया, कुछ रुपए देके चले गई. अब क्या होता है? अब रोहन सोचता है कि मम्मी पापा कल वापस आ जाएंगे. रोहन सोचता है कि मम्मी पापा कल वापस आ जाएंगे, इसलिए वह सारा खाना खा लेता है. ओके, उस मम्मी ने ज्यादा खाना बनाया था, शायद हमको टाइम लग सकता है, बट उसने ऐसा एजम्पशन बना लिया अपने माइंड में, ओके, कि मम्मी पापा तो कल ही आ जाएंगे, तो सारा खाना खा लेता है. सो इंग्लिश में देखिए, रोहन थिंक्स हिज पेरेंट्स विल रिटर्न द नेक्स्ट डे. अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंस था ना, आ जाएंगे, मैंने आपको समझाया था, जब भी हम और फ्यूचर को आगे पढ़ेंगे, बट याद रखना जब गे, जाएंगे, करूंगा, खाऊंगा, बैठूंगा, ऐसे सेंटेंस आए तो क्या लगता है? फ्यूचर लगता है. तो रोहन सोचता था कि मम्मी पापा कल वापस आएंगे. रोहन थिंक्स हिज पेरेंट्स विल, ओके, फ्यूचर की बात है, विल रिटर्न द नेक्स्ट डे, सो ही ईट्स ऑल द फूड एट वंस. सो एक साथ तो सारा खाना खा लेता है. So he eats all the food at once and spends all the money. Okay, पैसे भी खर्च कर दे भाई साहब ने, वह सारे रुपए भी खर्च कर देता है. Okay, and spend all the money. अब देखो क्या होता है. ऐसा करने के बाद वो पूरा दिन गांव में भटकता रहता है और रात को आके सो जाता है. ओके, आज तो उन्होंने भैया मस्ती मार ली, पूरे पैसे चटका दिए, पूरा खाना चटका दिया, गांव में भटक लिया और रात को सो गए. चलो आज का दिन तो निकल गया. He wanders around the village. अब देखो wanders का मीनिंग होता है यहाँ वहां घूमना. ऊपर लिखा है ना गांव में भटकता है, तो wanders, ये वाक्य पे भी ध्यान देना. wanders का मतलब है यहाँ वहां भटकना, यहाँ वहां भटकना. So he wanders around the village all day and sleeps at night. Okay, यहाँ वहां भटकता है and all night and sleeps at night, और रात को आके सो जाता है. फिल स्टॉप. ओके, दूसरे दिन गांव का पुल टूट जाता है. अब देखो क्या होता है, दूसरे दिन कुछ भी हुआ, गांव का पुल टूट जाता है और गांव में आने का रास्ता बंद हो जाता है. ओके ओके, सपोज ये उसका गांव है, ये पूरा गांव है और उसके मम्मी पापा यहाँ गए थे और इन दोनों को कनेक्ट करता है एक पुल. तो अब क्या होता है, अचानक से ये पुल टूट जाता है, तो दोनों गांव की कनेक्टिविटी रुक जाती है. ओके, द नेक्स्ट डे द विलेज ब्रिज ब्रेक्स. द ब्रिज ऑफ द विलेज ब्रेक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द विलेज ब्रिज ब्रेक्स. यहाँ पे एक काम करो, एपोस्ट्रोफी लगा दो, ज्यादा बेटर है. गांव का पुल, विलेजेस पुल. जब भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो पोजीशन बताते हैं. मेरा घर, ओके, तुम्हारा घर, योर्स हाउस, माय अंकल्स हाउस, हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं. तो द नेक्स्ट डे द विलेजेस, ओके, विलेज के बाद एपोस्ट्रोफी एस है, विलेजेस ब्रिज ब्रेक्स. ओके, और गांव में आने का रास्ता बंद हो जाता है. ओके, ब्लॉकिंग द वे टू द विलेज. ओके, ब्लॉक हो जाता है रास्ता आने जाने का. जब रोहन को ये पता चलता है तो परेशान हो जाता है. ओके, व्हेन रोहन फाइंड्स दिस या फाइंड्स आउट, जब रोहन को ये पता चला, व्हेन रोहन फाइंड्स आउट, जब रोहन को ये पता चलता है वह परेशान हो जाता है. ही गेट्स वरीड, वह परेशान हो जाता है. ओके, उसे अब चिंता होने लगती है, अब क्या होगा. वह घर का सारा काम करता है. ओके, ही डज ऑल द हाउसहोल्ड वर्क बट फील्स हंग्री. ओके, सारा काम करता है और उसे भूख लगने लगती है. यहां तक वन बाय वन सबको क्लियर है? ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड इंग्लिश ऐसे ही चलती है. प्रैक्टिस से धीरे धीरे सेंटेंस बनने लगेंगे, वाक्य पे भी ध्यान देना. ओके, चलिए पूरा सेंटेंस कवर करते हैं. रोहन सोचता है कि मम्मी पापा कल वापस आ जाएंगे, इसलिए वह सारा खाना खा लेता है और सारे रुपए खर्च कर देता है. रोहन थिंक्स हिज पेरेंट्स विल रिटर्न द नेक्स्ट डे, so he eats all the food at once and spend all the money. सारा खाना भी खा लिया, पैसे बर्बाद कर दिए. वह पूरा दिन गांव में भटकता रहता है और रात को आके सो जाता है. He wanders around the village all day and sleeps at night. Okay, घर आके सो गया. फिर से कहानी में ट्विस्ट आता है. ओके, दूसरे दिन गांव का पुल टूट जाता है और गांव में आने का रास्ता बंद हो जाता है. The next day the village's bridge breaks.
ब्लॉकिंग द वे टू द विलेज। ओके, आने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकिंग द वे टू द विलेज। रोहन को जब ये पता चलता है तो अब वो भैया परेशान हो गया, खाना खा चुके हैं भाई साहब, पैसे खर्च कर दिए हैं, अब वो हुए परेशान। ओके, सो व्हेन रोहन फाइंड्स आउट ही गेट्स वरीड, उसे चिंता होने लगती है। वह घर का सारा काम करता है और ऐसा करते करते उसे भूख लगने लगती है। ही डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क, घर के काम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाउस होल्ड वर्क। याद रखना इसको भी, हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड वर्क मतलब घर का काम। तो वो सारा घर का काम करता है और उसे भूख लगने लगती है, उसे भूख लगती है। लेकिन उसे खाना बनाना तो आता ही नहीं, मम्मी खाना बना के रख गई थी बट उसको खाना बनाना आता ही नहीं। ही डज नॉट नो हाउ टू कुक, ही डज नॉट नो हाउ टू, उसे पता ही नहीं खाना कैसे बनाते। तो वह दुकान पर जाता है। ओके, अब क्या करता है वो? दुकान पे जाता है। वह दुकान पर जाता है लेकिन उसके पास रुपए तो है ही नहीं, रुपए तो खर्च कर दिए। He goes to the shop but he has no money left. He has no money left. उसके पास तो पैसे है ही नहीं। ओके, he has no money left. वह दुकानदार से खाना उधार मांगता है। अब देखो, इनने मांगा उधार लेकिन दुकानदार मना कर देता, भैया क्यों, देखा तुम्हारा व्यवहार ही खराब है। गांव वाले जब समझाते थे तुमने सुना नहीं, अब वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे। सो ही आस्क द शॉपकीपर फॉर फूड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। He asks the shopkeeper for food on credit, but the shopkeeper refuses. Refuse का मतलब होता है मना करना, याद रखना। refuse का मतलब refuse, deny, इसका मतलब होता है मना करना। ओके, मना करना, इनकार करना। But the shopkeeper refuses. वह पड़ोसियों से मदद मांगता है लेकिन सभी उसकी मदद करने से मना कर देते। सिंपल सी बात है, जब तुम उनकी नहीं सुनोगे तो वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे भाई साहब। He then ask his neighbors for help but they all say no, कहेंगे। he then ask his neighbors, फिर वो अपने पड़ोसी से पूछते हैं for help but they all say no, सभी कहते हैं कि तुम हमें बहुत परेशान करते हो, अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ओके ओके, दे टेल हिम, वो सब उसको कहते हैं, यू ऑलवेज ट्रबल अस। ओके, यू ऑलवेज ट्रबल अस, तुम हमेशा हमें परेशान करते हो। ओके, तो अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। फिर से फ्यूचर की बात हो गई तो इसलिए विल आ गया। सो वी विल नॉट हेल्प यू, यू ऑलवेज ट्रबल अस, तुम हमेशा हमें परेशान करते हो, तो अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। सो वी विल नॉट हेल्प यू नाउ, अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। रोहन पूरा दिन कुछ नहीं खाता भाई साहब। रोहन स्पेंड्स द होल डे विदाउट ईटिंग, बिना खाए पूरा दिन गुजारता है। ओके, चलिए सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी दिक्कत आए तो पॉज करके फिर से सुनिएगा, वॉकेब जो नहीं आ रही है उसको नोट करते जाइएगा। ओके, तो कहां तक आ गई है हमारी स्टोरी? एक गांव में रोहन लेता था, बहुत शरारती है, किसी की बात नहीं सुनता, ना टीचर्स की ना गांव वालों की। ओके, एक दिन उसके मम्मी पापा गांव जाते हैं, उनके साथ वो जाता है नहीं, तो मम्मी उसके लिए खाना बना देती है, कुछ पैसे देती है। रोहन को लगता है मम्मी पापा कल आ जाएंगे, इसीलिए वो जोश जोश में आज पूरा खाना खा लेता है और पैसे खर्च कर देता है। बट सडनली नेक्स्ट दिन क्या होता है, गांव को जोड़ने वाला पुल टूट जाता है और अब रोहन को परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ओके, बाद घर का सारा काम करता है, उसे भूख लगने लगती है। अब यहां से आगे उसे खाना बनाना नहीं आता, ही डज नॉट नो हाउ टू कुक। अब वह दुकान पर जाता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। सो ही गोज टू द शॉप बट ही हैज नो मनी लेफ्ट। वह दुकानदार से उधार मांगता है लेकिन दुकानदार मना कर देता है। ही आस्क द शॉपकीपर फॉर फूड ऑन क्रेडिट। ओके, बट द शॉपकीपर डिनाइज, रिफ्यूजेस, मना कर देता है। ओके, वह पड़ोसियों से भी मदद मांगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, सब मना कर देते हैं। ही देन आस्क हिज नेबर्स फॉर हेल्प बट दे ऑल से नो, सब मना कर देते हैं, सभी के सभी मना कर देते हैं। ऑल से, सभी कहते हैं कि तुम हमें बहुत परेशान करते हो, अब तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ओके, सो दे टेल हिम यू ऑलवेज ट्रबल अस, तुम हमेशा हमें परेशान करते हो, सो वी विल नॉट हेल्प यू नाउ, अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इसीलिए रोहन बेचारा पूरा दिन कुछ नहीं खाता। सो रोहन स्पेंड्स द होल डे विदाउट ईटिंग, रोहन स्पेंड्स द होल डे विदाउट ईटिंग, पूरा दिन बिना खाने बिताता है। और यह कहानी का आखिरी मोड़। अब वह रोने लगता है और अपनी मम्मी को याद करता है। he cries and misses his mother, याद करना यानी मिस करना। he misses his mother, रात को उसके मम्मी पापा आते हैं। at night his parents return,
रात को मम्मी पापा आ जाते हैं, वहां उनसे गले मिलता है और सारी बात बताता है। देखो गले मिलने को कहते हैं हक करना, ये तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा व्हाट्सएप इंस्टा पे। ही हक्स देम, वहां उनसे गले मिलता है और उन्हें सब कुछ बताता है। एंड टेल्स देम एवरीथिंग, एंड टेल्स देम एवरीथिंग। वहां माफी मांगता है और कहता है कि अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। ही एपोलोजाइज, याद रखिएगा एपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। एपोलोजाइज, ओके, एपोलोजाइज यानी माफी मांगना। ही एपोलोजाइज एंड प्रॉमिसेस नेवर टू ट्रबल एनीवन अगेन। वो वादा करता है आइंदा से किसी को भी परेशान नहीं करेगा। ही एपोलोजाइजेस एंड प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी वादा करना, नेवर टू ट्रबल एनीवन अगेन, कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। उसकी मम्मी मुस्कुराती है और कहती है ये सबक हमेशा याद रखना। ओके, हिज मदर स्माइल्स, मम्मी को तो सारी बात समझ में आ ही गई थी, मम्मी समझ गई कि इसको एक सबक मिल गया है। हिज मदर स्माइल्स एंड सेज ऑलवेज रिमेंबर दिस लेसन, इस सबक को हमेशा याद रखना। किस सबक को? दूसरों को कभी परेशान नहीं करना और हमेशा दूसरों की मदद करना। नेवर ट्रबल अदर्स, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज हेल्प पीपल इन नीड, और जब भी किसी जरूरतमंद को जरूरत हो तो आगे रहकर मदद करनी चाहिए। यही मानवता है, यही इंसानियत है और यही हमारा फर्ज होना चाहिए। ओके, तो उसकी मम्मी कहती है नेवर ट्रबल अदर्स, किसी को भी परेशान मत करना और हमेशा दूसरों की मदद करना। एंड ऑलवेज हेल्प पीपल इन नीड, एंड ऑलवेज हेल्प पीपल इन नीड, और जब जब किसी को आपकी जरूरत हो उसकी मदद करना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? अगर समझ में आ रहा है तो मैसेज को लाइक कीजिए और कमेंट में थंब प्रेस करके मुझे बताइए आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, तो चलिए इस पूरे सेगमेंट को एक बार फिर से देखते हैं कंटिन्यूअसली। अब क्या होता है देखिए, वहां रोता है और अपनी मम्मी को याद करता है। ओके, ही क्राइज एंड मिसेस हिज मदर, रात को उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। एट नाइट हिज पेरेंट्स रिटर्न, वापस आने को कहते हैं रिटर्न। वहां उनसे गले मिलता है, गले मिलने को कहते हैं ही हग्स देम, और सारी बात बताता है। एंड टेल्स देम एवरीथिंग, उनको सारी बात बताता है। वह माफी मांगता है और कहता है कि आइंदा से वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। ही एपोलोजाइज एंड प्रॉमिसेस नेवर टू ट्रबल एनीवन अगेन, कि आइंदा से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। मम्मी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ये सबक याद रखना। His mother smiles and says always remember this lesson, हमेशा इस सबक को याद रखना। always remember this lesson, दूसरों को कभी परेशान नहीं करना और हमेशा दूसरों की मदद करना। नेवर ट्रबल अदर्स एंड ऑलवेज हेल्प पीपल इन नीड। ओके, तो यहां पे आपकी ये कहानी खत्म होती है और ये थी आपकी पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। ओके, ये है आपकी पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। अब चलिए इसको पूरा हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके खुद हिंदी में कन्वर्ट करके देखिए। In a village there lives a mischievous boy named Rohan. एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता है, वो बहुत शरारती है। He always troubles everyone and never listens to anyone. वह हमेशा दूसरों को परेशान करता है और कभी किसी की बात नहीं सुनता। Even his teachers scold him, but he doesn't pay attention to his studies. उसके टीचर्स भी उसे डांटते हैं, बट फिर भी वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। पीपल ट्राई टू एडवाइस हिम बट ही इग्नोर्स देम। ओके, लोग उसे समझाते हैं बट वो उन्हें इग्नोर कर देता, उनकी बात ही नहीं सुनता। स्लोली एवरीवन स्टॉप्स पेइंग अटेंशन टू हिज बिहेवियर, धीरे धीरे लोग उसकी बातों पे उस पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। वन डे हिज पेरेंट्स गो टू अनदर विलेज, एक दिन उसके मम्मी पापा एक दूसरे गांव में जाते हैं किसी काम से। रोहन स्टेज एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग विद देम, उनके साथ जाने के बजाय रोहन घर पे ही रुकता है। सो हिज मदर गिव्स हिम सम मनी एंड कुक्स फूड फॉर हिम, तो उसकी मम्मी उसके लिए थोड़ा खाना बनाती है, उसे कुछ पैसे देते हैं। रोहन थिंक्स हिज पेरेंट्स विल रिटर्न द नेक्स्ट डे, सो ही ईट्स ऑल द फूड एट वंस एंड स्पेंड्स ऑल द मनी। रोहन को ये लगता है कि मम्मी पापा तो कल ही आ जाएंगे, तो जोश जोश में वो सारा खाना खत्म कर देता है, सारे पैसे खर्च कर देता है। He wanders around the village all day and sleeps at night. वो गांव में दिन भर इधर उधर भटकता रहता है और रात को आके सो जाता है। The next day the village breaks, इसको वापस से एपोस्ट्रोफे कर लीजिएगा। ओके, एपोस्ट्रोफे, गांव का ब्रिज, विलेज ब्रिज ब्रेक्स ब्लॉकिंग द वे टू द विलेज। अगले दिन क्या होता है, इस गांव को दूसरी जगह से कनेक्ट करने वाला ब्रिज टूट जाता है। ओके, और वहां आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है।
When Rohan finds out, he get worried. जब रोहन को ये बात पता चलती है, वो चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है. He does all the household work but feels hungry. वो घर का सारा काम करता है और अब उसे भूख लगने लगती है. He does not know how to cook, so he goes to the shop, but he has no money left. Okay, उसे नहीं पता खाना कैसे बनाते हैं, तो वो एक शॉप पे जाता है, लेकिन उसके पास पैसे तो थे नहीं. पैसे रहते नहीं. He has no money. उसका पैसे तो है नहीं. He asks the shopkeeper for food on credit, but the shopkeeper refuses. वो दुकानदार से उधार पे खाना मांगता है, लेकिन दुकानदार मना कर देता है. He then asks his neighbors for help, but they all say no. वो फिर अपने पड़ोसियों से मदद मांगता है, लेकिन पड़ोसी भी इनकार कर देते हैं. They all say no. They tell him, "You always trouble us, so we will not help you now." वो गांव वालों से कहते हैं, तुमने हमेशा हमें तुम परेशान करते रहते हो, अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे. रोहन spends the whole day without eating. वो बिना खाए पिए एक दिन गुजारता है. He cries and misses his mother. उसे भूख भी लग रही है, परेशान भी है, तो वो अपनी मम्मी को मिस करता है और रोता है. At night, his parents return. रात को उसके मम्मी पापा वापस आ जाते हैं. He hugs them and tells them everything. वो उन्हें गले लगाता है और सारी बात बताता है. He apologizes and promises never to trouble anyone again. वो माफी मांगता है और वादा करता है कि आइंदा से किसी को भी परेशान नहीं करेगा. His mother smiles and says, "Always remember this lesson. Never trouble others and always help people in need." उसकी मम्मी मुस्कुराती है और कहती है कि इस सबक को याद रखना कि कभी भी किसी को परेशान नहीं करना और जरूरतमंद इंसान की मदद करना. इसी को कहते हैं एक अच्छा इंसान. ओके, स्टोरी के आखिरी में आपको एक मोरल दिख रहा है, मोरल ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी से आपको क्या सीखने मिलता है? तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है कि बी काइंड एंड हेल्पफुल. हमें हमेशा दयालु होना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए. ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड. बहुत ही अच्छी लाइन है. जैसा आप खुद को ट्रीट करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपसे अच्छे से बात करें, आपकी मदद करें, तो आपको भी वैसा बनना होगा. आपको भी सामने वाले से अच्छे से बात करनी होगी, उसकी इज्जत करनी होगी, उससे अच्छे से बात करनी होगी, अच्छा व्यवहार बनाना होगा. गिव एंड टेक रिलेशन होता है. अगर दूसरों को जैसा दोगे वैसा मिलेगा. तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमेशा दयालु रहें और दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे. जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा. सो बी काइंड एंड हेल्पफुल. ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड. जैसा आप खुद के लिए ट्रीट होना चाहते हैं वैसा ही दूसरों को ट्रीट करिए. ओके, तो ये है आपका मोरल ऑफ द स्टोरी और इसी के साथ आज का ये स्टोरी सॉल्यूशन समाप्त होता है. तो दोस्तों, ये थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक स्टोरी का सॉल्यूशन. जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, जुड़ा है, इसके पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, उसके होमवर्क में से स्टोरी को रखा था और यहाँ पे है उसका सॉल्यूशन. ओके, तो ये आपका मोरल ऑफ द स्टोरी और यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है. ओके, जाने से पहले मैं फिर से कहूंगा, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, चैनल पे विजिट करने के बाद वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए. जो पहली बार जुड़ा है, एक बार शुरू से सारे वीडियो को देखिए. ज्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं, शायद 11वीं या 12वीं क्लास है. ओके, और जो पहली बार आया है, हमारा मिशन है A to Z, जीरो टू हीरो इंग्लिश सीखना बिना पैसे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट. एक स्टैंडर्ड कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है. इन लेक्चर को अच्छे से आप अटेंड कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको कोई पे भी सीखने जाने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. मेरा काम है आपको समझाना, सारे रूल्स बताना, आपका काम है प्रैक्टिस करना. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी इंग्लिश आपकी होती जाएगी और 5-6 महीने में खुद आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे. बस शर्त यही है, कंटेंट पे अच्छे से फोकस कीजिए. जहां पे भी लगे वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए और हाँ, रिवीजन करते रहिए. ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.